ओके बच्चा लोग, हमने लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखा। अब सेकेंड मेथड रेडॉक्स बैलेंसिंग में जो यूज होता है दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड में भी बेटा हम क्या करते हैं, पहले स्टेप से इनके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने क्या किया था, पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को साथ में रख के बैलेंस किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेट करके फिर बैलेंस करेंगे। लास्ट में जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने बताया था यहां पर स्पेक्टेटर आयंस लिखने की जरूरत नहीं होती। सो ड्यूरिंग द बैलेंसिंग हम इनके आयोनिक इक्वेशन को ही यूज करेंगे। ठीक है, जिससे ये इजी होगा बैलेंस करना। तो आयोनिक इक्वेशन इसके लिए क्या होगा बेटा, जो रिएक्शन अभी दिया है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मीडियम हमने एसिडिक लिया है। ठीक है, pH <7 की जगह पर बेटा यहां पर ये भी दे सकते हैं एसिडिक मीडियम, या तो फिर बेटा क्या हो सकता है, रिएक्शन के अंदर कहीं इक्वेशन में H पॉजिटिव दिया होगा या तो कोई एसिड दिया होगा HCl H2SO4 जैसा, तो भी आपको पता चलता है कि ये एसिडिक मीडियम है। इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बेटा, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम यहां पर पहले तो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा, क्रोमियम और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 है बेटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्रोमियम और सल्फर के जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे आपको दैट इज +6 एंड +4 इन द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फर का मिलेगा आपको +6। ठीक है, हमने देखा था पहले लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर से आपको पता चल रहा है क्रोमियम +6 से +3, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए। सल्फर +4 से +6 इंक्रीज हो रहा है, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहां पर हम फर्स्ट स्टेप से क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुआ बेटा, सल्फर +4 to +6 जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सल्फाइट 2 नेगेटिव आयन से सल्फेट 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्जन हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्रोमियम यहां पर +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये डाइक्रोमेट में से Cr3 पॉजिटिव में जो कन्वर्जन है वो रिडक्शन का है, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है। ठीक है, तो इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया बेटा, यहां पर सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए और उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर दिया। स्टेप 2 में क्या किया जाता है बेटा, स्टेप 2 में अब हमने जो सेपरेट किए हुए रिएक्शन है हाफ रिएक्शन, उसमें जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। जो स्टेप हमने ये मेथड में देखा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, वही स्टेप 2 यहां पर है। ठीक है, बैलेंस दोज एलिमेंट्स फॉर विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो क्रोमियम और सल्फर एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में।
यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बेटा कौन सा है, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। दोनों तरफ देखो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स एक एक है, दोनों तरफ सेम है, तो यहां पर सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में +4 एंड प्रोडक्ट में +6 है, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो बेटा, यहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या करोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास है डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव और उसमें से कन्वर्जन हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स चेक करो, कितने रिएक्टेंट में, 2 है, जबकि प्रोडक्ट में बेटा नंबर ऑफ एटम्स, हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स की या आयंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक ही क्रोमियम एटम है, यहां पर 2 है रिएक्टेंट में। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Cr3 पॉजिटिव को। अब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, तो क्रोमियम का रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ऐसे 2 क्रोमियम मतलब क्या होगा बेटा +12, और प्रोडक्ट के अंदर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऐसे 2 मतलब +6, ठीक है। तो क्रोमियम एटम्स बैलेंस करने के लिए बेटा हमने किया है यहां पर 2 से मल्टीप्लिकेशन। अब हो गए ये एटम्स बैलेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। स्टेप 3 में क्या किया जाता है बेटा, हमने ऑलरेडी यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट किया है। सो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, शो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स based on change in number of oxidation state, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में जो टोटल चेंज आ रहा है वो चेक करो, यहां सल्फर में +4 से +6 मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दैट एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन्स को आप प्रोडक्ट साइड दिखाओगे, प्रोडक्ट साइड रिप्रेजेंट करोगे। दिस सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव loses 2 electron and it converts into sulfate SO4 2 negative ion। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बेटा क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। यहां पर जो Cr2O7 2 नेगेटिव है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो इसकी वजह से कन्वर्जन होगा Cr3 पॉजिटिव में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो उसका बैलेंसिंग तो बेटा लास्ट स्टेप में ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भले यहां पर डिफरेंट है, उसको बैलेंस लास्ट में ही करेंगे। पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब यहां पर आपको पता कैसे चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो वो तो ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस के ऊपर से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मिले उनको बैलेंस करना है। क्यों, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। उसके लिए मुझे OHR को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का LCM ले लो, 6, तो 6 बनाने के लिए 2 3 6, ठीक है। और ये ऑलरेडी 6 है मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3SO3 2 नेगेटिव, इट गिव्स 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन।
रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब जो लिखा हुआ है थर्ड स्टेप में वो एज इट इज रहेगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया। अब बचा क्या है बेटा, स्पेक्टेटर आयन। स्टेप 5 यहां पर भी इन दिस मेथड ऑल्सो इज बैलेंस द स्पेक्टेटर आयन्स। ठीक है, स्पेक्टेटर आयंस का जो बैलेंसिंग किया जाता है उसमें पहले हम करेंगे चार्ज बैलेंस। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो हम H पॉजिटिव से चार्ज बैलेंस करेंगे, अगर बेसिक मीडियम हुआ तो हम OH नेगेटिव से चार्ज करेंगे। बेटा चार्ज बैलेंस करने के बाद हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम हुआ या बेसिक मीडियम हुआ, ऑलवेज H2O ऐड करना है। यहां पर OHR पहले सेपरेट इनको बैलेंस करेंगे। इन मैनी रेफरेंस बुक आपको ऐसे भी दिया होगा बेटा कि यहां से इन दोनों का सम करो और फिर बैलेंस करो स्पेक्टेटर आयन, लेकिन हम हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे, सारे स्टेप में हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करेंगे और लास्ट में ही इनका सम करेंगे। ठीक है, OHR के अंदर बेटा हमारे पास है 3SO3 2 नेगेटिव। यहां पर मैं स्पेस बचा रहा हूं, अगर कुछ ऐड करना हुआ H पॉजिटिव या H2O तो उसके लिए। फिर क्या करेंगे बेटा, 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। चार्ज चेक करो बेटा, चार्ज यहां पर रिएक्टेंट में कितना है, SO3 के ऊपर -2 ऐसे 3 मोल, मतलब -6 चार्ज है। यहां पर प्रोडक्ट में टोटल चार्ज देखो -2 ऐसे 3 मोल और साथ में इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज ऐसे 6 मोल इलेक्ट्रॉन, -6 -6 मतलब -12 चार्ज है बेटा यहां पर। तो OHR में रिएक्टेंट में नेगेटिव चार्ज कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा है। हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड किया जाता है। कितना डिफरेंस है बेटा इन दोनों में, 6 का डिफरेंस है, मतलब यहां पर हम 6H पॉजिटिव ऐड करेंगे। किस तरफ, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो 6H पॉजिटिव मैंने प्रोडक्ट में ऐड कर दी है और ये +6 होगा, तो चार्ज बैलेंस हो गया, -6 दोनों तरफ। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, उसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितना है यहां पर, 3 3 9 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन है। बच्चा आप लोगों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखा रहा हूं, आप लोगों को तो डायरेक्टली लिख देना है रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है बेटा 3 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन यहां पर रिएक्टेंट में कम है, तो हम क्या करेंगे बेटा 3H2O ऐड करेंगे। हाइड्रोजन देखो दोनों तरफ, 3 2 6 और ये 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मतलब OHR आपका सही है। सेम वे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखो बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, जगह छोड़ रहा हूं अगर कुछ ऐड करना हुआ तो, एंड इट गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव। अब बेटा पहले चेक करेंगे चार्ज को, चार्ज यहां पर डाइक्रोमेट के ऊपर -2 और इलेक्ट्रॉन का -1 ऐसे 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज हो गया -8। यहां पर बेटा चार्ज है +3 ऐसे 2 मोल क्रोमियम आयंस, तो टोटल चार्ज है +6। ठीक है, +6 एंड -8 चार्ज, डिफरेंस कितना है बेटा 14 का है। ठीक है, 2 का डिफरेंस नहीं है, टोटल डिफरेंस यहां पर चार्जेस में 14 का है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस यहां पर बहुत ज्यादा है। अब यहां जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पर हम ऐड करेंगे H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो डिफरेंस 14 का है, तो मैं रिएक्टेंट में 14H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं।
यहां पर +14 कर देंगे, कितना हो जाएगा, +6 मिल जाएगा, मतलब ये चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 0 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है उतने ही H2O ऐड कर रहा हूं, हो गया 7H2, 7 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो रहा है, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, मतलब RH बैलेंस है। ये तो बेटा हमारे हाफ रिएक्शन हुए। अब ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, हमारे पास यहां पर OHR क्या है, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O, इट गिव्स 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H पॉजिटिव। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो बेटा क्या होगा, यहां पर Cr2O7 2 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन 14H पॉजिटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। हम ये दोनों का सम करेंगे, क्यों, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन में 3 मोल H2O यूज हो रहा है और रिडक्शन में 7 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ, 4 मोल प्रोड्यूस होगा। इसको आप मैथमेटिकली भी कंपेयर कर सकते हो, 3 मोल सामने ले जाओ, 7 - 3 4, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन हुआ क्या, 3 मोल वाटर्स यूज हो रहे तब 7 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे ड्यूरिंग रिडक्शन। सेम वे H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 6 मोल H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो सामने रिडक्शन में ये 14 मोल्स यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब इवेंचुअली क्या हुआ, 8 मोल H पॉजिटिव यूज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जितने ऑक्सीडेशन में बेटा यूज होंगे या लूज हो रहे उतने ही रिडक्शन में गेन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो हम सेकंड मेथड का यूज करके भी ये बैलेंस कर सकते हैं। करना क्या है बेटा, यहां पर हाफ रिएक्शन मेथड में हम पहले स्टेप से OHR RHR को सेपरेट करेंगे, फिर स्टेप 2 में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करेंगे। स्टेप 3 के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे, जितना डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर में है उतने इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट साइड दिखाओगे। रिडक्शन में ये गेन कर रहा है, मतलब यहां पर रिएक्टेंट साइड दिखाना है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो इक्वल होगा, जितने ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे हैं उतने रिडक्शन में गेन होंगे। एंड स्टेप 5 में बेटा क्या करना है, आपको स्पेक्टेटर आयंस को बैलेंस करना है। स्पेक्टेटर आयंस में पहले चार्ज बैलेंस किया जाता है। हाँ, यहां पर एक चीज है बेटा, अगर आपके स्पेक्टेटर आयंस ऐसे प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा दूसरे आयंस को बैलेंस करना है। और वो बैलेंसिंग कैसे करोगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो वैसे। ठीक है, अगर वैसे आयंस ना हुए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पहले चार्ज बैलेंस करोगे, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करके, एंड देन ऑक्सीजन बैलेंस करोगे बाय एडिंग H2O। उसके बाद अगर हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हुआ तो वो रिएक्शन सही होगा। ठीक है, ओके। आपको बेटा ये वीडियोस पसंद आए तो यहां पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल एजुकुलम, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। You can follow us on Instagram and Facebook, and for more updates you can also download our application Edukulam. Okay.